बात कर सकते हैं। यदि मेरी आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ कोई थम्स अप दे या कुछ इंडिकेशन दे ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी आवाज़ आप लोगों के पास जा रही है। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 74th इंडिपेंडेंस डे हमारा, और जो हमें डेमोक्रेसी अभी मिली हुई है अब ये हमारे हाथों में है कि हम लोग इसको कितना मजबूत बनाते हैं और इसको कैसे आगे लेके चलते हैं। और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसके लिए मैं आज लाइव आया हूँ। वो है कि हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कंट्री के लिए। लाइक कंट्री हैज़ गिवन अ लॉट टू अस, तो उसी तरह से हमारा भी दायित्व बन जाता है कि हम अपने कंट्री को और अपने सोसाइटी को कुछ दें। तो उसके लिए अनेक तरीके हैं और ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। समबडी इज़ डूइंग इन साइलेंट वे, समबडी इज़ डूइंग इन अ वोकल वे। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या इस कंट्रीब्यूशन को हम और बढ़ा सकते हैं, और वो हमें बढ़ाना चाहिए। तो मेरे मन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात आ रही है वो आ रही है कि यंग पीपल जो आ रहे हैं और जो फ्यूचर जनरेशन हमारा आएगा वो हमारे देश को आगे ले जाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि हम अपने यंग माइंड को, यंग जनरेशन को किस तरह से। हाय संजय भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। डॉली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ और जितने भी फ्रेंड्स हैं ज्वाइन करें, एंड देन वी विल कंटिन्यू सो दैट द मैसेज शुड गो टू द पीपल। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग आपस में कैसे, आप लोगों की तरफ से नया विचार आए, नया सजेशन आए, कमेंट आए कि किस तरह से हम लोग अपने यंग जनरेशन को सिप अप करें ताकि वो हमारे कंट्री को आगे ले जाए। अब मुझे जो लगा कि एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट है जो नॉलेज, उसको हम लोग सिप अप कर सकते हैं। यंग माइंड को के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हैं जहाँ पे वो नॉलेजेबल बने। और नॉलेजेबल जो बनने की बात होगी उसमें दो तरह की चीज़ें आती है। एक तो आती है कि फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरी आती है उसके अलावा जो सोसाइटी या जो अलग सोर्स होते हैं, जैसे कि मान लो आप जो गार्जियन से इंफॉर्मेशंस मिलती हैं या बुक से, किताब जो है, बुक जो है एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है कि इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करें। और तो इसीलिए ये दो तरह का जो मुझे आइडिया लगता है कि जिससे कि हम नॉलेज के लिए और नॉलेज के बारे में बात कर सकते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि यंग माइंड सिप अप होगा अच्छी तरह से। तो एक तो है कि फॉर्मल एजुकेशन के लिए अभी हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पर बहुत अच्छी तरह से जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल होने की हमें उम्मीद है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई है। पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा एजुकेशन पैटर्न ही चेंज होने जा रहा है। एक तो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि आपका किस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, उसमें चेंजेस आने की चांसेस हैं। साथ ही साथ आपका जो 10+2 का जो पैटर्न चला आ रहा था उसमें मॉडिफिकेशंस होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो जीडीपी का 6% कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, यदि वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है देन देयर विल बी अ ह्यूज चेंज। तो ये सारी चीज़ें तो सरकार अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेंगी, लेकिन उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है स्पेशली छोटे जगहों पे जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हमेशा देखा गया है कि अच्छी तरह से नहीं होता है, गांव देहात। तो वहाँ पे हमारा जो विलेज लेवल पे जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उस इम्प्लीमेंटेशन को, जब ये इम्प्लीमेंट हो रहा हो तो इसको हम सही से देख सकें। साथ में जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें मुझे लग रहा है कि हम लोग लाइब्रेरी सिस्टम, जो कि बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है, और शहर में तो फिर भी लाइब्रेरी का एक्सेस है लोगों को, बट गांव देहात जहाँ पे स्कूल इतने कम हैं और लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है स्कूल अटेंड करने के लिए, तो उसमें यदि हम लोग स्मॉलर लेवल पे, कुछ लेवल पे यदि हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि मान लीजिए हम डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे या स्मॉल ग्रुप बना के हर विलेजेस में कि मैं 10 किताब के साथ ही एक लाइब्रेरी ओपन करूं। तो जैसे ही एक लाइब्रेरी ओपन करते हैं और आप 10 किताब रखते हैं और उसमें एक इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि मैंने ये लाइब्रेरी यहाँ पे शुरू की,
ज़रूर वो एक या दो या 10 या उससे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। वहाँ पे हम लोग बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक रख सकते हैं, लाइक हम लोग बायोग्राफीज रख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी रख सकते हैं, हम लोग APJ अब्दुल कलाम हो या गांधी जी पे बुक हो या नेस्लन मंडेला पे हो या हमारे जितने साइंटिस्ट रहे हैं सारा भाई उन लोगों पे बुक्स हो। तो जब लोग पढ़ेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे या और भी इनरिच करने वाली बुक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनका वाइड स्कोप थिंकिंग का होगा। और जब वो उनका सोच का दायरा बढ़ेगा तो वो समझ पाएंगे कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमें इनके एजुकेशन नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू ओपन लाइब्रेरी। आई डोंट नो व्हाट वुड बी इट्स स्केल, कितना बड़ा होगा, वो 10 बुक से होगा या 20 बुक से होगा, लेकिन मैं ओपन करूँगा क्योंकि मेरा एम है कि लोग बुक के तरफ अट्रैक्ट हों, नॉलेज की तरफ। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके बाद भी वो ज्ञान ले सकें। जब वो ज्ञान लेंगे तभी वो सही पोजीशन पे होंगे कि क्या सही और क्या गलत है उनके लिए, सोसाइटी के लिए और देश के लिए वो सोच पाएंगे और उसको आगे ले पाएंगे। तो मेरा कोशिश रहेगा। अभी तो जगह का जो सिलेक्शन है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप कहाँ करो, बड़े जगह करो या छोटे जगह करो या उस जगह से करो जहाँ से आप आए हो और जहाँ पे आपने देखा है कि बच्चों को या जो यंग पीपल जो आ रहे हैं उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, जो अदर इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। वैसे तो आजकल मोबाइल में आ गए हैं, लेकिन मोबाइल लोग मोस्टली इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो वी नीड टू ब्रिंग द स्टूडेंट, ब्रिंग द पीपल, यंग पीपल नियरर टू द बुक, टुवर्ड्स द बुक। हमें ये एक मोटो बनाना पड़ेगा। तो ये मैं आपसे फिर एक बार दोहराता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं शुरुआत करूँ और हो सकता है मुझे अपने जगह, मैं सोच रहा हूँ अपने विलेज नेहरा से मैं चालू करूँ जो दरभंगा में पड़ता है, और मुझे वहाँ लोकल वॉलंटियर्स की हेल्प लगेंगे क्योंकि वहाँ पे डेली मैं मॉनिटर नहीं कर सकता, मैं इनिशिएट कर सकता हूँ, बट देयर शुड बी समवन हु विल लुक आफ्टर दैट। ऑब्वियसली दैट विल बी अंडर माय गाइडेंस, दैट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हमारे गांव के लोग छथिन उनका कि हाँ क्यों एक आदमी जे के इंटरेस्ट राखे छथिन कि बच्चा सब खूब बढ़िया पढ़े और अनेक तरह के किताब पढ़ि के अपन नॉलेज बढ़ावे। ओहि के लेल अहाँ हमरा अप्रोच कर सकै छी। हम एक छोट मोट लाइब्रेरी के स्टार्ट करऽ चाहै छी, भले वो 10 बुक से हो या 20 बुक से हो जेना हम कहलहुँ, और ओकरा धीरे धीरे देखल जेतै केना पैघ कयल जा सकैए। तो हमहूँ कोशिश करब रीच करैके, और अहूँ सब जे छै हमरा बताओ कि केओ आदमी हमरा संगे एहि पर काज करऽ चाहै छी कि नहीं। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। वो मेरा रिक्वेस्ट था अपने गांव वालों के लिए, साथ में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी टू टेक दिस इनिशिएटिव इन देयर प्लेस। अब जो छोटे छोटे जगह पे आप जब इनिशिएटिव लोगे ना, जब लोग इंटरेस्ट लेके जब उस पर पढ़ेंगे ना, आपको जो खुशी और आनंद होगा उसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपने कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तुम लोग ओपन करें हर जगह। और एक जो सेकंड पॉइंट है जो बहुत करीब है मेरे लिए, और अगेन ये नॉलेज और एजुकेशन से रिलेट करता है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक फॉर्मली किसी बच्चे का एजुकेशन को जिसको एक्चुअल नीड है उसको सपोर्ट करूँ। वो मुझे नहीं पता मैं 10% कर पाऊँगा या 20% कर पाऊँगा, बट मैं उसको करना चाहता हूँ। मैं इनिशियली टारगेट रखा हूँ 10+2 तक का, लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी 10+2 तक बहुत सपोर्ट कर रही है। लेकिन उसके बावजूद यदि किसी को भी सपोर्ट लगेगा तो मैं एक गर्ल चाइल्ड के साथ ये इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ। मैं किसी एक गर्ल के पढ़ाई का, एजुकेशन को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, मैं शेयर करूँगा इंफॉर्मेशन। एंड बहुत कोई नहीं शेयर करते हैं, ये अपना अपना तरीका होता है, बट आई बिलीव इन द थ्योरी कि जैसे हम लोग आजकल बोल रहे हैं ना, वोकल फॉर लोकल, उसी तरह वोकल फॉर द कंट्रीब्यूशन दैट यू आर डूइंग टू द सोसाइटी, सो दैट अलग अलग लोग जब आपकी बात सुनेंगे तो वो इंस्पायर्ड होंगे। और हमें छुपाना क्या है, वी आर डूइंग इट फॉर एवरीवन। इट्स नॉट लाइक यू आर डूइंग इट फॉर लाइक योरसेल्फ and for your happiness, no, you are doing it for everybody happiness, in fact you are doing it for your country। और एक गर्ल चाइल्ड यदि पढ़ लेती है तो आप जानते ही हो कि उसका एजुकेशन से पूरे घर पे इम्पैक्ट पड़ता है।
तो मैं वो फॉर्मली ये करूँगा और मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। होपफुली मैं मंथली बेसिस पे एटलीस्ट ट्राई करूँगा कि जो प्रोग्रेस मेरे एंड से हुआ है उसको मैं आप लोगों को बताऊँ। तो ये सारी बातें, इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि किस तरह से हम लोग यंग स्टूडेंट के नॉलेज पे काम करेंगे। एक माध्यम लाइब्रेरी रहा और दूसरा माध्यम कि मैं एक बच्चे का सपोर्ट करूँगा। मुझे नहीं पता कि और लोग ऑलरेडी, कितने लोग ऑलरेडी कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो आप लोग भी शुरुआत करें, छोटे लेवल से करें, 5%, 10%, 20%, वेयर यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी आप लोग उसको ग्रैब करें एंड प्रोवाइड दिस सपोर्ट टू अ गर्ल चाइल्ड, ताकि उसके पढ़ाई को आप सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। तो बस यही दो बात इंपॉर्टेंट बातें थी और मैं फिर एक मंथ बाद इस पे आप लोगों से चर्चा करूंगा कि क्या प्रोग्रेस रहा मेरे साइड से, और अपना कमेंट और सुझाव दें ताकि वो मुझे और इनरिच करे कि जो मैं सोच रहा हूँ उसको और मैं कितने पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट कर सकूँ। बट एट द सेम टाइम आप लोगों को कोई सुझाव चाहिए कि भाई मेरे को अपने गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी खोलना है, मेरे को 5 बुक चाहिए, या उसमें और मैं क्या रख सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, और या फिर हम और इन्फॉर्मेशन की चीज़ें जहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप महीने या 2 महीने पे कोई एक्टिविटीज़ अपने एरिया में, सोसाइटी में या गांव में क्रिएट कर सकते हैं इस लाइब्रेरी के माध्यम से। तो वो सब क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक प्लान है जो मैं 1-to-1 लेवल पे भी शेयर करूंगा। तो आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, मेरे फेसबुक के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल शेयर अ फोन लेटर ऑन एज पर लाइक द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। स्लोली करें, छोटे से करें, बट करें, इम्पॉर्टेंट वो है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऑलरेडी आज सब सेलिब्रेशन के मूड में है क्योंकि बहुत खुशी है। लेकिन याद रखें, ये बहुत मेहनत से हमें ये आज़ादी मिली है और ये 74th इंडिपेंडेंस डे है। नेक्स्ट टाइम हमारा 75th आ जाएगा, जो कि हमारे लिए इट्सेल्फ माइलस्टोन हो जाता है। तो उसमें भी हम लोग कोशिश करें कि उस ईयर आते आते हम लोग अपने डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करें और इंक्लूसिव बनाएं। और क्योंकि ये देश मिल बांट के रहने के लिए है, देश सबके लिए है, और देश हमेशा प्यार मोहब्बत से रहेगा और आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना।